बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब दानिश स्कूल की तरफ से शाया की जाने वाली जॉब एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से। आज की वीडियो लेंथी है क्योंकि इसमें हमने डिटेल डिस्क्रिप्शंस में बात करनी है, क्योंकि पंजाब दानिश स्कूल की तरफ से 5 एडवर्टाइजमेंट शाया की गई हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमने आज डिस्क्रिप्शन के साथ कंप्लीट वीडियो में डिटेल के साथ बात करनी है। तो मैं आप लोगों को दानिश स्कूल का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। दानिश स्कूल जो है वो पंजाब में 2010 में लॉन्च किया गया था। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत 14 ब्रांचेस इस वक्त पंजाब में काम कर रही हैं, जिनमें से 7 बॉयज़ के लिए हैं, 7 गर्ल्स के लिए हैं। चिश्तियाँ, हासिलपुर, रहीम यार खान, मियाँ वाली, राजनपुर, डेरा गाजी खान, अटक और विहाड़ी के लिए ब्रांचेस पंजाब में मौजूद हैं। इनमें हर साल 110 स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाता है, जिनमें से 100 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ओपन मेरिट पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करते हैं, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पर एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। मेरे पास जो एडवर्टाइजमेंट इस वक्त मौजूद है वो नॉन एकेडमिक स्टाफ के लिए है, और इसमें जो फर्स्ट डेजिग्नेशन है वो लैब असिस्टेंट का है, सेकंड जूनियर क्लर्क, थर्ड जूनियर क्लर्क स्टोर के लिए है, नंबर 4 स्टोर कीपर, नंबर 5 स्टोर कीपर मेस, नंबर 6 बस ड्राइवर, नंबर 7 सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और नंबर 8 हॉस्टल गर्ल। तो अब हम बात करते हैं इनकी पे स्केल, क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आसामी मौजूद है वो लैब असिस्टेंट की है आईटी के लिए। इसका डीएस स्केल 14 है। बॉयज़ ब्रांच के लिए 1 और गर्ल्स ब्रांच के लिए 1 आसामी खाली है, और इन दोनों के ऊपर मेल अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम आईसीएस होनी चाहिए, और आपके पास 3 से 5 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। आप मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट की अच्छी ग्रिप हो आपकी, और कैमरास और नेटवर्किंग में भी आपको महारत हो। आपकी एज लिमिट अगर 63 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 पे जूनियर क्लर्क की आसामी खाली है अकाउंट्स ब्रांच के लिए, जिसका स्केल 11 है। गर्ल्स ब्रांच के लिए 1 आसामी खाली है। आपकी क्वालिफ़िकेशन आई.कॉम, डी.कॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने कंप्लीट की हो। 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 3 साल का आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस में काम का तजर्बा होना चाहिए। अकाउंटिंग, फाइनेंस एक्सपीरियंस वालों लोगों को प्रेफर किया जाएगा, और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 63 ईयर्स है। सीरियल नंबर 3 पे जूनियर क्लर्क स्टोर के लिए आसामी खाली है, जिसका स्केल 11 है। बॉयज़ ब्रांच के लिए 1 आसामी खाली है, जिस पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक की बुनियाद पे आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड से आपने कंप्लीट की हो डिग्री। आपके पास एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, उर्दू इन पेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। 50 साल तक एज लिमिट है। स्टोर कीपर के लिए 1 आसामी खाली है बॉयज़ ब्रांच के लिए, और 1 आसामी खाली है फीमेल ब्रांच के लिए। इसका स्केल 9 है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक, और इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी किसी इदारे में काम कर रहे हैं या आप रिटायर्ड हैं, तो ऑर्डिनेंस और एएससी के तहत आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 55 साल तक है। सीरियल नंबर 5 पे स्टोर कीपर की आसामी खाली है, जिसमें बॉयज़ ब्रांच के लिए 1 सीट पर आप मेल होने की सूरत में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मैट्रिकुलेशन है, आपने मैट्रिक किया हो, उसके बाद 3 साल तजर्बा हो आपका, और इसके लिए एज लिमिट 55 साल है। सीरियल नंबर 6 पे बस ड्राइवर की 1 आसामी खाली है जो बॉयज़ ब्रांच के लिए है। इसका डीएस स्केल 9 है। आपकी क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी के साथ एचटीवी लाइसेंस के साथ होना मस्ट है। 10 साल आपका क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस हो। फिज़िकल फिटनेस, आई साइट ओके होनी चाहिए आपकी, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन के साथ एज लिमिट 50 साल है।
सीरियल नंबर 7 पे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की असामी खाली है, जिसके लिए गर्ल्स ब्रांच के लिए मेल अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन मिडल और इक्विवेलेंट, और इसके साथ आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके लिए एज लिमिट 55 साल रखी गई है। सीरियल नंबर 8 पे हॉस्टल गार्ड के लिए 3 फीमेल्स रिक्वायर्ड हैं, जिनका DS स्केल 5 है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मिडल या इक्विवेलेंट होना चाहिए। रेलेवेंट एक्सपीरियंस उनका हॉस्टल एक्सपीरियंस पर्सन को प्रेफर किया जाएगा, और इसके लिए एज लिमिट 45 ईयर्स रखी गई है। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ इसकी शराइत और ज़वाबित, प्रोसेस एंड कंडीशन शेयर करता चलूँ। जी फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी एक CV लेनी है। CV के साथ आपने 2 पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटोग्राफ लेके एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट CNIC की कॉपी के साथ अटैस्ट करवाने के बाद मियाँ वाली के बॉयज़ और गर्ल्स ब्रांच में आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये याद रखिएगा कि ये मज़कूरा बाला जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आपके साथ मैंने शेयर की हैं अब तक, वो मियाँ वाली के लिए है। आपने ये दरख्वास्तें दानिश स्कूल की बॉयज़ और गर्ल्स ब्रांच की मियाँ वाली ब्रांच में सबमिट करनी होगी, और जो एनवेलप आप सबमिट करेंगे उसके ऊपर आपने क्लियर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं उनको 26 अक्टूबर को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही कॉल की जाएगी फ्रेंड्स, और TADA जो इंटरव्यू के लिए लोग आएंगे उनको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एडवर्टाइजमेंट मियाँ वाली से रिलेटेड। टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आप चाहते हैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मिल जाए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद जब आप दानिश स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे और कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम एडवर्टाइजमेंट आपके सामने मौजूद हैं, जो 25 और 26 अक्टूबर की डेट में यहाँ पे मौजूद हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसका ताल्लुक़ नॉन टीचिंग स्टाफ से है। और आपको बताता चलूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट डेरा गाजी खान ब्रांच से रिलेटेड है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ डेरा गाजी खान के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सीरियल नंबर 1 पे हेड क्लर्क की असामी खाली है, जिसका DS स्केल 16 है। गर्ल्स ब्रांच के लिए एक मेल की रिक्वायरमेंट है। इस पर मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। MS वर्ड उर्दू इन पेज के ऊपर आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड मस्ट होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी प्रोफिशेंसी अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ फाइलिंग सिस्टम के तहत आपके पास एक्सपीरियंस मस्ट हो। 63 ईयर्स तक एज लिमिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 पे असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की असामी खाली है, जिसके लिए बॉयज़ ब्रांच में एक मेल की रिक्वायरमेंट है। DS स्केल 16 है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इसके लिए, और इसके साथ आपकी जो एज लिमिट है वो 55 ईयर्स तक रखी गई है। सीरियल नंबर 3 पे लैब असिस्टेंट IT की असामी खाली है। बॉयज़ और गर्ल्स ब्रांच में एक मेल की रिक्वायरमेंट है। DS 14 स्केल पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ICS की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 63 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 4 पे डिस्पेंसर या नर्स की असामी खाली है। बॉयज़ ब्रांच के लिए एक और फीमेल्स ब्रांच के लिए एक फ़ीमेल की रिक्वायरमेंट है। इसका पे स्केल DS 14 है। आपके पास 2 साल जनरल नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड हो पंजाब मेडिकल फैकल्टी बोर्ड नर्सिंग कौंसल से। इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस मैक्सिमम 4 ईयर्स रिक्वायर्ड है। आप इसके लिए 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 5 पे मैस इंचार्ज की ज़रूरत है। बॉयज़ ब्रांच के लिए एक और फीमेल ब्रांच के लिए एक मेल की ज़रूरत है। इसका DS स्केल 12 है, और आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक या इक्विवेलेंट होना मस्ट है। आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए। अगर आप पहले से आर्मी मैस में एज ए हवलदार काम कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज लिमिट 55 ईयर्स है। सीरियल नंबर 6 पे जूनियर क्लर्क की असामी खाली है, जिसका DS स्केल 11 है। मेल एक और फीमेल ब्रांच में एक मेल की रिक्वायरमेंट है।
जिसमें मैट्रिक बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उर्दू इन पेज और 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड के साथ 3 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 50 साल तक एज लिमिट पे अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 7 पे जूनियर क्लर्क की असामी खाली है, जिसमें DS11 स्केल पे फीमेल ब्रांच में एक मेल की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्वालिफ़िकेशन ICOM, DCOM और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट होना ज़रूरी है। 3 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस वालों को तरजीह दी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हों या प्राइवेट सेक्टर से हों। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों को प्रेफर किया जाएगा और इसमें 63 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 8 पे ड्राइवर की असामी खाली है, जिसमें DS स्केल 9 है। बॉयज़ कैंपस के लिए एक मेल की रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी पास और साथ में आपका HTV PSV लाइसेंस होना मस्ट है। 10 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिज़िकल कंडीशन और आई साइट ओके होनी चाहिए। 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 9 पे स्टोर कीपर की असामी खाली है, जिसमें DS स्केल 9 पे बॉयज़ कैंपस के लिए एक और गर्ल्स कैंपस के लिए एक असामी खाली है। आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसमें एज लिमिट 55 साल तक रखी गई है। इसमें जो लोग हवलदार हैं या वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर्ड हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए DS स्केल 9 है, बॉयज़ कैंपस के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें मिडल और इक्विवेलेंट या आप कह लें कि इसमें आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए स्केल 9 पर एक असामी खाली है। आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है और आपके पास स्टोर कीपिंग से रिलेटेड 3 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 55 साल तक एज लिमिट रखी गई है। सीरियल नंबर 12 पे कुक मेस के लिए बॉयज़ कैंपस के लिए एक और फीमेल कैंपस के लिए एक असामी खाली है। इसमें DS स्केल 7 रखा गया है। 5 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस को तरजीह दी जाएगी। कंप्लीट मेडिकल फिटनेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज लिमिट 50 इयर्स है। सीरियल नंबर 13 पे हॉस्टल बॉयज़ के लिए असामियाँ खाली हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ कैंपस के लिए एक असामी खाली है, जबकि फ़ीमेल गर्ल्स कैंपस के लिए 5 फीमेल सीट्स खाली हैं, जिसमें 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज लिमिट के साथ मिडल क्वालिफ़िकेशन मस्ट है। आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके लिए जो प्रोसेस कंडीशंस हैं, आपने अपनी CV, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNIC अटेस्ट करने के बाद दानिश स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स डेरा गाजी खान ब्रांच में सबमिट करवाना है। आपने एनवेलप के ऊपर क्लियर मेंशन करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 25 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी और इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए आने वाले लोगों को कोई TDA नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 जो डेरा गाजी खान से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 की, जो नॉन अकेडमिक स्टाफ के लिए है और इसका ताल्लुक़ ज़िला जंड डिस्ट्रिक्ट अटक से रिलेटेड है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ फ्रेंड्स। सीरियल नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 पे जो फर्स्ट असामी मौजूद है वो हेड क्लर्क की है। इसका पे स्केल 16 है। गर्ल्स कैंपस के लिए एक मेल की रिक्वायरमेंट है। आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास 10 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें MS वर्ड, MS ऑफिस, उर्दू इन पेज के साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट होना ज़रूरी है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए और 63 इयर्स तक एज लिमिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 पे असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की असामी खाली है, जिसमें आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना मस्ट है। इसमें बॉयज़ कैंपस के लिए एक और गर्ल्स कैंपस के लिए एक असामी खाली है, जिन पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल तक एज लिमिट रखी गई है। सीरियल नंबर 3 पे लैब असिस्टेंट IT की असामी खाली है, जिसमें बॉयज़ कैंपस के लिए मेल एक सीट पर अप्लाई कर सकते हैं और गर्ल्स कैंपस के लिए मेल एक सीट पर अप्लाई कर सकते हैं।
इसका पे स्केल 14 है। क्वालिफ़िकेशन ICS डिमांड की गई है। 3 से 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपकी एज लिमिट 63 ईयर्स होना मस्ट है। सीरियल नंबर 4 पे मैस इंचार्ज जो बॉय के कैंपस के लिए एक असामी खाली है। पे स्केल 12 है। मिनिमम मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन के साथ 3 साल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और जो लोग आर्मी में ऑलरेडी काम करते रहे हैं या रिटायर्ड हैं उनको तरजीह दी जाएगी। एज लिमिट 55 साल तक रखी गई है। सीरियल नंबर 5 पे जूनियर क्लर्क की असामी खाली है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए बॉयज़ कैंपस के लिए एक मेल की ज़रूरत है। DS स्केल 14 है। आपकी क्वालिफ़िकेशन ICOM DCOM या इसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना मस्ट है जो आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से कंप्लीट किया हो। अकाउंटिंग और फाइनेंस एक्सपीरियंस पर्सनस को प्रेफर किया जाएगा और साथ आपकी जो एज लिमिट है वो 63 ईयर्स तक रखी गई है। सीरियल नंबर 6 पे स्टोर कीपर की असामी खाली है। गर्ल्स कैंपस के लिए मेल एक सीट पर अप्लाई कर सकते हैं जिसका पे स्केल 9 है। मैट्रिक बेस पर अप्लाई किया जा सकता है। 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 55 ईयर्स तक एज लिमिट रखी गई है। कुक मेस के लिए गर्ल्स ब्रांच के लिए 2 मेल्स रिक्वायर्ड हैं जिनमें 5 साल एक्सपीरियंस ज़रूरी है और मेडिकल फिटनेस मस्ट है। इसमें आप 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हॉस्टल गर्ल्स के लिए गर्ल्स कैंपस के लिए एक फ़ीमेल रिक्वायर्ड है। पे स्केल 5 है। मिडिल क्वालिफ़िकेशन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 45 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इसकी क्वालिफ़िकेशन के साथ जब आपने अप्लाई करना है तो 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, CNIC अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ डिस्ट्रिक्ट अटक जंट के लिए दानिश स्कूल की बॉयज़ और गर्ल्स ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनवेलप के ऊपर आपने क्लियर मेंशन करना है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल करके इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए बता दिया जाएगा। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है व्यूवर्स, ये मैं आपको शेयर करता चलूँ कि ये फाजिलपुर ब्रांच के लिए है। इसका ताल्लुक़ फाजिलपुर ब्रांच से है। आपने जितनी भी 1 से लेके 11 तक असामियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपने फाजिलपुर ब्रांच में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 मौजूद है इसका ताल्लुक़ हेड क्लर्क से है। इसका DS स्केल 16 है। बॉयज़ कैंपस के लिए 1 और गर्ल्स कैंपस के लिए 1 फ़ीमेल ब्रांच में एक मेल अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन बुनियाद पे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 63 साल तक एज लिमिट रखी गई है। सीरियल नंबर 2 पे लैब असिस्टेंट IT की असामी खाली है जिस पे DS स्केल 14 पर अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स ब्रांच के लिए 1 मेल की रिक्वायरमेंट है। आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटर होना मस्ट है। FSC या ICS आपने IT के साथ कंप्लीट किया हो और आपका रेलेवेंट 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मस्ट हो तो आप 63 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सीरियल नंबर 3 पे डिस्पेंसर या नर्स DS स्केल 14 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स कैंपस के लिए 1 फ़ीमेल की रिक्वायरमेंट है। 2 साल जनरल नर्सिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी बोर्ड से नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाइड होना मस्ट है। 4 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाले लोगों को तरजीह दी जाएगी। 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 4 पे सीनियर क्लर्क की असामी खाली है जिसमें DS स्केल 14 पर आप अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स कैंपस में 1 मेल की असामी खाली है। मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 साल के रेलेवेंट एक्सपीरियंस लोगों को तरजीह दी जाएगी। MS वर्ड उर्दू इन पेज के साथ 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड वालों को तरजीह दी जाएगी। इसमें एज लिमिट 63 ईयर्स तक रखी गई है। सीरियल नंबर 5 पे मैथ्स इंचार्ज की ज़रूरत है जिसमें DS स्केल 12 के ऊपर 1 मेल और 1 फ़ीमेल ब्रांच के लिए 1 मेल की ज़रूरत है। दोनों सीटों पर मेल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड है। 3 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस मस्ट है। 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 6 पे जूनियर क्लर्क की असामी खाली है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स ब्रांच में 1 मेल की सीट पर अप्लाई किया जा सकता है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिक है जिसमें आपकी एज लिमिट 50 ईयर्स रखी गई है और एज के साथ जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो कम से कम 3 साल का स्टोर कीपिंग से रिलेटेड होना मस्ट है। इसी तरह सीरियल नंबर 7 पे जूनियर क्लर्क की असामी खाली है और सीरियल नंबर 8 पे बस ड्राइवर,
सीरियल नंबर 9 पे स्टोर कीपर, सीरियल नंबर 10 पे स्टोर कीपर मैस और सीरियल नंबर 11 पे हॉस्टल बॉय की ज़रूरत है, जिसमें बॉयज़ कैंपस के लिए 5 असामियाँ खाली हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल तक एज लिमिट है। इसमें आपने वही तरीक़ेकार है फ्रेंड्स, आपने 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, CV, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, CNIC की कॉपी को अटेस्टेड करने के बाद फाजिलपुर ब्रांच दानिश स्कूल में आपने हाजिर होना है। एनवेलप के ऊपर क्लियर मेंशन करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको अपडेट कर दिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, और 26 अक्टूबर से पहले आपने अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी 4 एडवर्टाइजमेंट्स जो दानिश स्कूल की तरफ से थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट अभी बाकी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एकेडमिक स्टाफ से रिलेटेड है और हासिलपुर ब्रांच के लिए इसकी डिमांड है। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट मौजूद है उसमें एज लिमिट 55 साल तक रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है मिनिमम 2nd डिवीज़न के साथ, और इसमें जो पे स्केल है वो आपका OG1 है, और इसमें जो सैलरी पैकेज है वो 40,000 पर मंथ, और प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी 70,000 रुपये पर मंथ जो है वो इनकम कंफर्म कर दी जाएगी। इसमें जो सीरियल नंबर 1 पे असामी खाली है वो कंप्यूटर साइंस टीचर की है। बॉयज़ कैंपस के लिए 1 मेल रिक्वायर्ड है। 16 साल तालीम के साथ आपकी BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या आपने MSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो MSc MCS IT के साथ, और 2nd डिवीज़न के साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन हो, या कम से कम आपकी CGPA 2.65 होनी चाहिए, या आपकी CGPA अगर 5 है तो 3.65 CGPA से कम नहीं होनी चाहिए। HEC रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री कंप्लीट की हो। M.Ed B.Ed क्वालिफ़िकेशन विल बी गिवन ड्यू एडवांटेज। अगर आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन M.Ed या B.Ed है तो उसमें आपको तरजीह दी जाएगी। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। मेडिकल क्लियरेंस के साथ, एक्सपीरियंस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सीरियल नंबर 2 पे बायोलॉजी टीचर की ज़रूरत है। गर्ल्स कैंपस में 1 असामी खाली है, और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन 16 साल तालीम, मास्टर डिग्री BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स या बायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस के साथ मिनिमम 2nd डिवीज़न में आपने 2.65 CGPA के साथ कंप्लीट की हो। M.Ed B.Ed वाले लोगों को तरजीह दी जाएगी, तो आप इस पोस्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, और दानिश स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये तमाम कैरियर्स डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।